जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको कि आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपकी जो एंग्जाइटी है या जोसा रिलेटेड जितने भी आपके कंसर्न है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि मेरे को भी पता लगता है कि क्या क्या आप पूछना चाहते हो, आपके मन में किस चीज़ के कंसर्न रिलेटेड आपकी एंग्जाइटी जगी हुई है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने आज का वीडियो उस पे बनाया है। मैंने कुछ 12-15 क्वेश्चन ले रखे हैं, उनको इस फॉर्म में कैटेगराइज किया ताकि ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट की बात हो जाए। मतलब ऑल्दो मैंने जो क्वेश्चन उठाए हुए हैं वो किसी स्टूडेंट या किसी पेरेंट के पूछे गए हैं, बट उससे फ़ायदा ये है कि आपका भी कहीं ना कहीं यही कंसर्न होगा, कहीं ना कहीं इसी ब्रैकेट या इस क्वेश्चन के ब्रैकेट में आप भी फिट बैठोगे। इसलिए क्वेश्चन पूछते रहो, क्योंकि आप जोसा का नेक्स्ट 1-2 दिन में जोसा की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो आई डोंट वांट कि आप उस वक्त क्वेश्चन पूछो जब उसकी यूटिलिटी ना हो, क्योंकि आप जब एक्शन कर रहे होंगे तो उस वक्त सवाल पूछना उतना अच्छा बनता नहीं है। उस वक्त हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, कॉलेजेस के कंपैरिजन की बात करेंगे, ब्रांचेस के कंपैरिजन की बात करेंगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना हर एक राउंड में। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, सब्सक्रिप्शन से ही फ़ायदा है। ऊपर आएगा वीडियो, आपको वीडियो दिखते रहेंगे, कंटिन्यूसली दिखेंगे। इसलिए जो ही आप इस वक्त अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन दबा दोगे तो आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। यू डोंट हैव टू पॉज योर वीडियो, वीडियो रोकने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो ख़त्म होने के सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस वक्त देखते देखते जैसे आप देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब भी दबाओगे, लाइक भी करोगे तो ऑटोमेटिकली चलता भी रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आते रहेंगे आपको होम स्क्रीन पे दिखेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो नहीं भी आ रहा है कोई 1-2 दिन के लिए, तो जो पुराने वीडियोज़ हैं विच आर वेरी यूजफुल टू यू, दिस इज़ हाउ द एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब वर्क, कि आपके जो मतलब की चीज़ है आपको दिखती रहेगी कंटिन्यूसली, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है उसमें। चैनल को पूरा सॉरी वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के लिए ये वैलिड है ये क्वेश्चन। जो मतलब जो भी देख रहा है, जो मर्जी रैंक हो, जिस मर्जी कॉलेज में जा रहा हो, ये वैलिड है। सर, क्या मैकेनिकल और सिविल ब्रांच स्टूडेंट को भी टेक कंपनीज में जॉब मिल सकती है? अब देखो ये सवाल कैसा है, आपके मन में इस वक्त ऐसा सवाल तो आता ही होगा कि यार मैं अगर मैं सिविल ले लूँ और मेरे जो कंप्यूटर साइंस में जॉब करने का था या आईटी कंपनी में जाने का था, उस ड्रीम का क्या हुआ? या मैं चाहता था कि आईटी रिलेटेड जॉब करूँ क्योंकि उसकी सैलरीज बेटर होती हैं, उनकी प्लेसमेंट ज़बरदस्त होती है, तो वो ड्रीम छूट जाएगा अगर मैं मैकेनिकल, सिविल या और कोई ब्रांच पकड़ता हूँ। देखो आपको मैं एक अंदर की बात बताऊँ जो शायद एज ए स्टूडेंट या पेरेंट आपको पता नहीं होगी, सुनना ज़रूर, इसको बाकी लोगों को भी बताना और ख़ुद रिसर्च भी करना। मेरी सुनी सुनाई बात पे मत जाना, रिसर्च भी करना। जितने भी टॉप के कॉलेजेस हैं, जो NITs, IIITs, तो चलो कंप्यूटर साइंस वाले ही हैं, NITs, IITs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जो IT कंपनी जब प्लेसमेंट के लिए जाती हैं तो वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को नहीं ढूंढती है या उन्हीं के लिए नहीं वो ओपन करती है प्लेसमेंट। वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांचेस, 95% जो कंपनीज आती हैं वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांचेस बोलते हैं आप आ जाओ यार। वो असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट जो जो बच्चा कंप्लीट कर लेता है उसके बेसिस पे वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं और बोलते हैं आ जाओ, टेस्ट की दे दो आप। और जो जो बच्चा उस टेस्ट को क्रॉस करता है, क्वालिफाई करता है, इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है, दीज कंपनीज आर ब्लाइंड टू द ब्रांच। ब्लाइंड टू द ब्रांच मतलब होता है कि उनको दिखती नहीं है कि आप किस ब्रांच से हो, उनका सिर्फ एक ही कंसर्न होता है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम कौन सी? क्योंकि उनको आप चाहिए इसीलिए क्योंकि आप रियल लाइफ कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे गूगल है, गूगल मैप जो है वो क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है? उसके बारे में कौन सोच रहा है? यही इंजीनियर लोग ही तो सोच रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है? पॉइंट A से पॉइंट B तक सबसे छोटे रास्ते से जाऊं और कम टाइम में जाऊं, रास्ते में ट्रैफिक ना हो, और अगर ट्रैफिक मिले तो अल्टरनेट रूट मेरे को दिखाए और मेरे को एग्जैक्टली बता दे कितने टाइम में मैं पहुंचूंगा। ये प्रॉब्लम है। अब इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन निकालेगा? आप जैसे स्टूडेंट जो इस वक्त सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि एल्गोरिथम समझना, सोचना या एग्जीक्यूट करना, इट इज़ नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जॉब,
इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। और वो एनालिटिकल मैथमेटिकल स्किल्स किस में होते हैं, जो एक कंपटीशन के तहत कॉलेजेस में आए हैं। और कंपटीशन कौन सा है ये? फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिज़िक्स केमिस्ट्री इज़ नॉट अ मैथ, बट 50, 60, 70% पोर्शन जो है कैलकुलेशंस हैं, सोल्यूशन निकालने हैं। और मैथ तो है ही मैथ। सो उनको इससे बढ़िया जगह कहाँ मिलेगी कंपनीज को कि जो सोल्यूशन फोड़ डालें, जिनमें भर के एनालिटिकल और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हो। वो आप हो। आप मैकेनिकल इंजीनियर में हो, आप केमिकल इंजीनियर में हो, आप मेटलर्जी में हो, कहीं पे भी हो। बाकी आप बोलोगे कंप्यूटर तो हमको उतना आता नहीं है, उसमें 2-3 महीने लगते हैं यार। कितना टाइम लगता है? आपने देखा नहीं है कि जो नॉर्मल ग्रेजुएट होते हैं 10-12 के बाद वो जावा कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई ये कर रहा है, आता है उनको। कंपनीज डोंट वांट यू टू नो यू शुड बी अ मास्टर इन सॉफ्टवेयर। नहीं चाहती है वो चाहती है यार आप प्रॉब्लम को क्रैक कर पा रहे हो। हाँ जी, आप क्रैक करके दिखाओ प्रॉब्लम। उनके अपने सेट ऑफ क्वेश्चनर्स होते हैं, वो पढ़ लेना। आप जब कॉलेज आओगे पढ़ लेना, देन यू क्रैक दोज प्रॉब्लम्स। द मोमेंट यू आर एबल टू क्रैक दोज प्रॉब्लम्स, यू आर इन। मतलब प्रोसेस जो भी उनका होगा उसके हिसाब से। ये तो हुई ऑन कैंपस कंपनी की बात। ऑफ कैंपस जहाँ पे कंपनीज अपने पोस्टर इश्तिहार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, वेबसाइट पे अपनी जॉब्स निकालती फ्रेश बीटेक के लिए या फ्रेश इंजीनियर्स के लिए। आप उनकी वेबसाइट पे चेक करके देखो, कहीं नहीं लिखा होगा कि मेरे को सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे। कुछ 1-2 प्रोजेक्ट होंगे जहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे चाहिए होंगे, बट अदरवाइज दे नीड मैकेनिकल इंजीनियर। आप बीटेक होने चाहिए। बीटेक का मतलब आप गारंटीड मैथमेटिकल एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं आपकी। फिर उनके जो प्रोसेस है वो अपने प्रोसेस है, 3-4 लेवल है उनके, टेस्ट है, फिर इंटरव्यूज़ है, फिर वो है, ये है, वो उनके प्रोसेस हैं। अब आप बोलोगे यार ये तो आप नई बात बोल रहे हो। कोई बात नहीं, आप गूगल उठा के ऐसे ही सवाल डालने शुरू कर दो। विल आई गेट अ जॉब आफ्टर इन कंप्यूटर साइंस कंपनी एंड आफ्टर डूइंग मैकेनिक? बहुत सारे आपको बच्चे मिलेंगे जो बोले हाँ यार मैंने खुद मैकेनिकल की थी, मैं अब इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी थी, मैंने गूगल में काम कर रहा हूँ। जो सुंदर पचीज है वो भी आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जी थे, वो गूगल हेड कर रहे हैं। ऐसे हज़ारों आपको मिलेंगे टेस्टिमोनियल्स। लिंक्डइन पे जाके देखो कि आईटी कंपनीज में कितने लोग काम कर रहे हैं, टॉप की अच्छी कंपनीज में। और फिर उनकी देखो उन्होंने ग्रेजुएशन किस में करी हुई है, एंड यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक की ग्रेजुएशन तो यार ये तो वो तो मैकेनिकल से आया हुआ, ये तो केमिकल से आया हुआ, ये तो मेटलर्जी करके आया हुआ, तो ये गूगल में क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में क्या कर रहा है, ले रहे हैं। और द मोमेंट यू एंटर इनटू आईटी कंपनी, उनका 6-7 महीने इवन 1-1 साल तक के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, जहाँ पे वो आपको सिखाते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स दिखाते हैं और आपको काम कराते हैं। हैविंग सेड दैट, उसका मतलब नहीं कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको आईटी कंपनी में, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करने पड़ेंगे पैरेलली। 4 साल है आपके साथ, 2-3 सर्टिफिकेशन कोर्सेज जब भी कॉलेज में घुसोगे पता लग जाएगा कौन कौन से कोर्सेज है। कोडिंग कंपटीशन करना पड़ेगा, कोड सीखने पड़ेंगे, कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कुछ सर्टिफिकेट्स लेने में मेहनत है। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं है, वो उतनी मेहनत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जो सीएसई ब्रांच में, आपके लिए भी उतनी मेहनत है। मेहनत बराबर है और जॉब भी बराबर ही है। हो सकता है कुछ कंपनीज, इक्का दुक्का कंपनीज आती है बोलती नहीं मेरे को तो कंप्यूटर साइंस, उनको चाहिए 2-4 लोग होते हैं, उनको ऐसा नहीं कि 25-50 लोग चाहिए 2-4 लोग होते हैं, तो फिर बोलते हैं यार कट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, सीजीपीए कितना होना चाहिए वगैरह। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखना, और जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो एक बार उस कॉलेज का रिसर्च जरूर करना कि या ये एप्लीकेबल है, क्योंकि हर एक कॉलेज में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ टॉप के कॉलेज के लिए एप्लीकेबल। आप कोई छोटा मोटा प्राइवेट कॉलेज चुनोगे, वहाँ पे बोलोगे चलो मैं मेटलर्जी कर लूँगा यहाँ से, तो फिर मेरे को कंप्यूटर साइंस में प्राइवेट छोटे कॉलेज में ये फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम होता है प्राइवेट कॉलेज में जो पीछे वाली ब्रांच वाला शायद उतना मैथमेटिकल एनालिटिकल एबिलिटीज़ नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है, माई रैंक इज़ 10500, नो सॉरी, आई एम फ्रॉम पंजाब, विल आई गेट इन टू NIT जालंधर। मतलब पंजाब का कोई बच्चा है कि मैं NIT जालंधर में पढ़ना चाहता हूँ, माई रैंक इज़ 2,125,000, 2 लाख का रैंक है।
यार हो सकता है आपका मिल जाए, क्योंकि लास्ट ईयर जो CSAB का क्लोजिंग रैंक था, CSAB मतलब जोसा के बाद जो CSAB नेक्स्ट क्लोजिंग रैंक देता है, जो काउंसलिंग होती है, उसमें था 231938, यानी कि 2,31,000 पे वो क्लोज हुआ था बायोटेक्नोलॉजीज़। तो उसके हिसाब से तो आपके चांसेस बनते हैं। बाकी रहा इस बारी का क्या क्लोजिंग होगा वो डिपेंड करता है, बट हाँ आपके चांसेस बनते हैं। दूसरा है माई रैंक इज़ 10500, यानी कि 10,500। कैन आई गेट CSC इन IIIT इलाहाबाद? पहली बात तो यार IIIT इलाहाबाद में CSC नहीं है, वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और आपका रैंक है 10,500। जो लास्ट ईयर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्लोजिंग रैंक था IIIT हैदराबाद का, वो था 9882, यानी 9,882। दैट मीन्स आपका टच एंड गो हो सकता है। चांस लगा मिल जाएगा, चांस नहीं लगा नहीं मिलेगा। आप उसकी सेकंड बेस्ट ब्रांच ले सकते हो अगर आपका IIIT इलाहाबाद ही जाने का मन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माई रैंक इज़ 144,000, यानी कि 1,44,000। विच कॉलेज एंड ब्रांच इज़ रिकमेंडेड, कि कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच। आपने अगर मेरे को ये दिया होता कि स्टेट कौन सा, दैट वुड हैव बीन बेटर, बट नॉट टेलिंग मी द स्टेट। आप मिड और बॉटम के NITs को टारगेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रैंक की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई मिड और बॉटम तो होता नहीं है, बट जो रैंक के हिसाब से है। और नॉर्थ ईस्ट के NITs में कट ऑफ काफ़ी कम लो जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट को जाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब आप बोलोगे वहाँ पे कट ऑफ क्यों कम जाता है, क्या वहाँ कॉलेज अच्छे नहीं है? कॉलेज बहुत बढ़िया है, बट वहाँ का जो मौसम है थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे प्रेफर नहीं करते उस साइड जाना। प्लस थोड़ा डिस्टेंस, साइकोलॉजिकली डिस्टेंस काफ़ी होता है। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु का बच्चा है तो नॉर्थ ईस्ट जाना पसंद नहीं करता है, उसको लगता है काफ़ी दूर है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नॉर्थ ईस्ट को टारगेट कर सकते हो। प्लस कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पे आपके इस रैंक में मिल जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, वेट करो, आप अपनी प्रेफरेंस बनाओ, कॉलेज रिसर्च करो, अच्छे कॉलेज मिलेंगे आपको। जेई रैंक, एक और क्वेश्चन है, जेई रैंक 112012, यानी कि 1,12,000। विच कॉलेज वी लुक फॉर, जोसा और प्राइवेट। मतलब कहना चाहते हैं कि 1,12,000 का रैंक है, तो क्या मैं जोसा के थ्रू कोई कॉलेज चुनूँ या कोई प्राइवेट कॉलेज चुनूँ? दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। देखो यार, आपको मिड और लो लेवल NITs में मिल जाएगी अच्छी ब्रांच। अच्छी मतलब ब्रांचेस तो सारी अच्छी थी, कोई ख़राब ब्रांच नहीं हो। तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से आपको रिलेट कर दिया कि आप कोई भी ब्रांच में घुसोगे तो कंप्यूटर साइंस में आप IT कंपनी में जॉब करने लायक हो जाओगे। सो आप मिड और लोअर लेवल, लो NIT रैंक्स में जा सकते हो। प्लस अगर आपका कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज जैसे थापर जैसा है, MIT जैसा है, या इवन बिट्स प्लानी गोवा वगैरह जैसा कोई कॉलेज है आपके रडार में या आपको मिल सकते हैं, तो वाई नॉट, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ आप जा सकते हो। बट हाँ, एक कंसिड्रेशन है क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है, विच मे बी ए कंसर्न, आई डोंट नो। बट जब भी आप अपना रैंक बताते हो तब आप अपनी स्टेट ज़रूर बताया करो, कि उससे पता लग जाता क्विकली। जैसे पहले बच्चे ने बोला मैं हूँ पंजाब का, तो NIT जालंधर जाना है ऑब्वियसली, तो उससे एक रिलेटिबिलिटी बन जाती है। एक और क्वेश्चन है, सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अब देखो अच्छी बात है, वेस्ट बंगाल है, एंड माई रैंक इज़ 65820। आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, कैन यू हेल्प मी, विच NIT कैन आई गेट एंड विच ब्रांच। आई एम मेल, यानी कि मेल लड़का है ये। सो देखो यार, NIT वेस्ट बंगाल जो है वो दुर्गापुर में है, NIT दुर्गापुर में है। बायोटेक्नोलॉजीज़ जो होम स्टेट स्टूडेंट के लिए जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर गया था, वो था अराउंड 60,000, यानी कि आपको मिलने के चांसेस पूरे हैं। ये CSAB का क्लोजिंग बता रहा हूँ मैं आपको, 60,000 पे हुआ था। तो 19-20 तो होता है, कुछ सीटें भी इस बारी बढ़ी हैं हर एक जगह ओवरऑल, तो आपका एक कट ऑफ में फिट आ सकता है। सो यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सन रैंक इज़ 29549, 29,549, ऐसी कैटेगरी हरियाणा, विच कॉलेज। देखो NIT कुरुक्षेत्र में आपके पूरे चांसेस है और अच्छी ब्रांच मिलेगी। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। एक बार लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो भी देख लो उससे, तो आपको एटलीस्ट यू विल हैव अ पीस, डोंट वरी अबाउट इट, यू हैव अ गुड रैंक। वी वांट टू नो द फ्यूचर ऑफ RGIPT, यानी कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। यार अच्छा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अमेठी में है, यूपी में है, प्लेसमेंट अच्छी आ रही है, जो मतलब एवरी ईयर प्लेसमेंट बढ़ती चली जा रही है।
काफ़ी सारे, ऑल्दो ये पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी बोलता है, बट इसमें बहुत सारी कंप्यूटर साइंस वगैरह सब ब्रांचेस हैं जो नॉर्मल एक NITs में ब्रांचेस होती हैं, सारी ब्रांचेस हैं। इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो JEE एडवांस के थ्रू है, और JEE एडवांस में अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो JEE मेन से भी बच्चे ले लेते हैं। ओवरऑल कॉलेज अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है आगे के लिए। अगर मिल रहा है तो चले जाओ, बट जब आप बोलते हो किसी कॉलेज का नाम जाएं ना जाएं, उसके डिपेंड करता है कि और क्या ऑप्शन है आपके पास। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन A, B, C मेरे को पता हो, आप फिर ये कॉलेज बोलोगे, तब मैं एक कंपैरिजन बता सकता हूँ कि किस कॉलेज में। आगे चल के अगर आपको किसी कॉलेज का पूछना है, या तो स्ट्रेट पूछो हाँ है, अगर आप ये पूछोगे मैं जाऊँ ना जाऊँ, तो उसके लिए मेरे को ऑप्शन बता दो जी, मेरे पास ये 3-4 कॉलेज के ऑप्शन है। मान लीजिए आप IIIT दिल्ली में जाना चाहते हो, तो आपके पास 2 और ऑप्शन है, DTU और NSIT। अब तीनों में आपको मिल सकती है फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस, तो कहाँ जाएँ, ये सवाल बनता है। तब आदमी सोचता है हाँ यार यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है और मेरे को एडिशनल जवाब देने में भी मज़ा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, माई सन रैंक इज 77000, ये 77,000 है जनरल कैटेगरी, एनी NIT IIITs। जैसे मैंने बोला 77,000 में आपको मिड NITs और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिलने के चांसेस हैं। बिट मिश्रा में आप बायो और सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हो, कट ऑफ इसी रेंज में गया था लास्ट ईयर। IIITs आपकी रडार्स में नहीं आएंगी क्योंकि उनके सिर्फ 2 ही ब्रांचेस होती हैं, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होती हैं, सो वो रडार में नहीं आ पाएंगे आपकी, क्योंकि बाकी सारी ब्रांचेस होती नहीं हैं वहाँ पे। फिर है एक क्वेश्चन है, वो एक बच्चा पूछ रहा है, सब IITs का प्लेसमेंट कितना % है और ब्रांच वाइज मैक्सिमम मिनिमम पैकेज क्या रहता है, पॉसिबल हो एक वीडियो बना सकते हैं क्या। देखो क्वेश्चन बेसिकली आउट ऑफ ये है कि यार IITs में पैकेज कितने मिलते हैं, एवरेज कितने मिलते हैं। ये जो 2-2, 5-5, 3-3, 50-50 लाख करोड़ों की बात होती है, तो वो क्या है। देखो यार, वो कुछ बच्चे हैं, हर एक बच्चे को पैकेज नहीं मिलता, वो कुछ ही बच्चे हैं, वो भी इंटरनेशनल असाइनमेंट होती है, यानी कि बाहर ही जाना होता है मैक्सिमम लोग बच्चों को, और जो भी पैकेज मिलते हैं उसमें 30, 35, 40% उनका जो है वो बोनसेस वगैरह होते हैं, और हर एक बच्चे को नहीं मिलता। हर एक कॉलेज में 2, 4, 5 बच्चे ऐसे होते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए 2000 बच्चा प्लेसमेंट के लिए बैठा हुआ या 1000 बच्चा प्लेसमेंट के लिए बैठा हुआ, तो 2-3 बच्चों को मिल जाते हैं ऐसे प्लेसमेंट, या 20, 25, 30 बच्चों को और भी अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। बट एवरेज जो प्लेसमेंट है वो ब्रांच वाइज काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। जैसे कंप्यूटर साइंस की जो प्लेसमेंट, मान लो अगर एवरेज 20 से 25 लाख हो किसी टॉप के NITs में, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, तो वहीं पे जो इलेक्ट्रिकल की 17-18 हो जाती है, वहीं पे सिविल की 15-16 हो जाती है, वहीं पे मैकेनिकल की भी 15-16-17 हो जाती है। सो हर एक ब्रांच वाइज ये ऊपर नीचे चलता रहता है, डिपेंडिंग ऑन की डिमांड कितनी है, किस ब्रांच की कितनी डिमांड है, नॉट फ्रॉम द पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू कि पढ़ाई अच्छी है कि बुरी है, बट कंपनीज़ कितनी है इंडिया में, वो कंपनीज़ कितना रिक्रूट कर रही हैं, आगे मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है इंडिया में, किस चीज़ की हो रही है, तो पूरे सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि इसका पैकेज कितना जाएगा किसी भी कॉलेज के लिए। उसके बाद सर प्लीज़ टेल व्हाट इज़ बेटर टू चूज़ CSE एट न्यू IIT, यानी कि मतलब कंपैरिजन है, IIT नए जो IITs में कंप्यूटर साइंस चुने या कोर एट ओल्ड IITs। देखो ये माई JEE मेन रैंक इज़ 1800 एंड JEE एडवांस स्कोर इज़ 194, यानी कि इनको दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर पुराने IITs में जाएंगे तो इनको कोर ब्रांच मिलेगी, यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टाइप की ब्रांच मिलेगी। बट अगर इनको कंप्यूटर साइंस चुनना है तब इनको जो पुराने IITs हैं वहाँ नहीं मिलेगी, नए IITs मिलेगी। तो इसमें देखो ये जो चार्म है पुराने IITs में पढ़ने का वो अलग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, उनकी जो सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं, वो ऑलरेडी मेच्योर्ड हैं, डेवलप है, वहाँ का जो एलुमनाई है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ का जो नेटवर्किंग एबिलिटी है उन कॉलेजेस की या उनके स्टूडेंट की वो ज़बरदस्त है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए ज़्यादा पैशनेट नहीं हो, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं मारा मारी नहीं कि मेरे को तो करना है कंप्यूटर साइंस की, मैं इंजीनियरिंग है, तब फिर IITs पुराने वाले बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की वगैरह बहुत ही सॉलिड कॉलेजेस हैं,
you'll really feel proud when you get associated with these colleges. और दूसरा है, अगर आप कोई भी ब्रांच मिल जाए और कंप्यूटर साइंस ख्याल आए करना ही करना है, तो यू कैन पैरेलली गो फॉर अ सर्टिफिकेशन. काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह के बच्चे कंप्यूटर साइंस आईटी कंपनीज़ में जॉब करते हैं. दे गो फॉर अ प्लेसमेंट. जब भी कंपनीज आती हैं दे आल्सो सिट फॉर अ प्लेसमेंट. तो पैरेलली आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो. ऐसा लंबा चौड़ा ज्ञान है नहीं उसमें. सो मेरे हिसाब से तो पुराना आईटी है जो आप चूज़ करना चाहिए. बट अगर आप बिल्कुल ही मतलब मन ही बना चुके हो कंप्यूटर साइंस के लिए, तो फिर वो आंसर आपने दे ही दिया. My daughter got 98.32 percentile in JEE Mains and 117 marks in advance. She wants to go for IIIT Delhi Computer Science branch preference. Should she compromise with the branch and go for lower IITs suggest? देखो यार, आपने जो पढ़ाई करनी है या आपने जो कोचिंग ली है या आप पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे हो, वो IIT के लिए कर रहे हो. पहला काम तो उसमें आपका IIT मिल रहा है, लोअर मिल रहा है, बट अगले जब तक वो बच्चा पास आउट होगा तब तक काफ़ी अच्छा नाम हो गया होगा उन IITs का भी. जैसे आज से 10 साल पहले कोई बोलता था यार IIT हैदराबाद, तो बोलते यार नया कॉलेज है अभी. IIT इलाहाबाद में तो क्या, सॉरी हैदराबाद तो नया है. बट अब देखो ये टॉप 5-6 कॉलेज में IITs में माना जाता है. सो इसलिए यू नेवर नो कौन सा कॉलेज कितना उभर के आ जाए. और IIT का तो नाम है ही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई सजेस्ट कि IITs है. बट हैविंग सेड दैट IIITs का अपना चार्म है, उनकी अपनी प्लेसमेंट एबिलिटीज़ हैं. कंप्यूटर साइंस अगर IIIT से किया है तो आप बिल्कुल मान के चलो कि आप कंप्यूटर साइंस में झंडे गाड़ सकते हो. तो द चॉइस इज बिटवीन द कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IIIT विच इज़ मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेस, यानी कि IIIT जो मास्टर हैं उस करिकुलम में. एंड सेकेंड इज़ अ कॉलेज विच हैज़ अ ब्रांड अटैच टू इट. IIIT दिल्ली को शायद हिंदुस्तान में भी सारे लोग जानते नहीं हैं, बट IIT को सब जानते हैं. IITs को बाहर भी लोग जानते हैं. सो इट्स अ टसल बिटवीन द टू. सो यू हैव टू टेक ए कॉल. अगर मेरे को लेनी हो तो मैं IIT जाऊंगा, क्योंकि मेरे को उतना लगाव नहीं है कंप्यूटर साइंस एज सच के लिए. और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि अगर आप किसी और चीज़ ब्रांच में भी हो तो कंप्यूटर साइंस सीख सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट. तो बाकी आपकी मर्ज़ी है. बट हैविंग सेड दैट IIIT दिल्ली इज़ अ ब्यूटीफुल कॉलेज. बहुत ही सुंदर कैंपस है, प्लेसमेंट ज़बरदस्त है, चॉइस डिफ़िकल्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड गर्ल्स स्टूडेंट चूज IGDTUW फीमेल ओनली कॉलेज और अनिल कॉलेज? ये बड़ा टिपिकल सा पेरेंट वाला सवाल है, जहाँ पे पेरेंट्स है, उनकी डॉटर है, उसको कॉलेज मिल रहा है या उसका रैंक है, तो वो अब सोचते हैं यार जो फीमेल्स के लिए कॉलेज है या गर्ल्स के लिए कॉलेज उसमें जाया जाए, बाकी कॉलेज में ना जाया जाए. देखो यार, आप कोई भी अच्छा कॉलेज लेके चलो, दीज कॉलेजेस आर वेरी सेफ फॉर गर्ल्स. मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरी सेफ मतलब वेरी सेफ. इसमें फीमेल ओनली, मेल ओनली वाले कॉलेज में मत पढ़ना. जो भी बेस्ट कॉलेज होगा आपके बच्चे के लिए, बेटी के लिए, वो कॉलेज चुना. NIT है, IIIT है, IIT है. दीज आर ऑल सेफ कॉलेजेस. डिस्टेंस पे भी मत जाए. द मोमेंट योर गर्ल चाइल्ड इज इनसाइड द कैंपस, शी इज़ एज सेफ एज योर घर. जितने घर में सेफ है बच्चा, उतना ही वहाँ पे है. वहाँ का एनवायरनमेंट वाइब्रेंट होता है. जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, मान लीजिए आपकी बेटी कहीं ऐसे कॉलेज में जहाँ लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, तो जो लड़के होते हैं वो दे रियली टेक केयर ऑफ देयर फेलो स्टूडेंट, जो फीमेल स्टूडेंट है, रियली वेल. उनको एडवाइस भी करते हैं, तुम बाहर मत जाओ, तुम इधर मत जाओ, रात को लेट नहीं आना. दे रियली ट्रीट देम लाइक गुड फ्रेंड. जो अच्छे दोस्त होते हैं वैसा ध्यान रखते हैं. तो मेरे ख्याल से वो चीज़ मन से निकाल लो कि यार मतलब फीमेल ओनली कॉलेज में ही जाना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. आई डोंट रिकमेंड इट, इवन आई डोंट एनकरेज इट, इवन आई डोंट बिलीव इन सच कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे फीमेल ओनली कॉलेजेस होने चाहिए. मिक्स होना चाहिए. लड़का लड़की मतलब इसमें क्या अंतर है, मुझे आज तक समझ नहीं आया. सो ऑल आर कॉलेजेस आर सेफ, डोंट वरी अबाउट इट. फिर लास्ट का क्वेश्चन लेते हैं. सर माई रैंक इज़ 153450, यानी कि 1,53,000, 1,53,000 इन JEE में. प्लीज़ सजेस्ट केमिकल ब्रांच या इलेक्ट्रिकल. यानी कि आप कहीं ना कहीं आपको कोई कॉलेज पसंद आ गया है और जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल और केमिकल में टसल लग रही है. इट्स अ प्योरली योर ओन चॉइस. देखो, ब्रांच आपकी अपनी चॉइस है. जिस ब्रांच में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो
वो ब्रांच चुनो। अब इलेक्ट्रिकल जो है उसका सिलेबस अलग है, पढ़ाई अलग है, मैथमेटिक्स, सर्किट्स, इलेक्ट्रिसिटी आप समझते हो क्योंकि आपने पढ़ा हुआ फिज़िक्स वगैरह अच्छी तरह से। तो अगर आपको उस लाइन में इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रिकल आपके लिए फिट बैठती है। अगर कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा लगता था, केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड वगैरह सब कुछ अच्छा लगता था, देन आई थिंक केमिकल ब्रांच इज़ फॉर यू। सो ये दो अलग ब्रांचेज हैं, कोई आपस में लिंक नहीं है आपस में इनका। इसमें इलेक्ट्रिकल में डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होगा क्योंकि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी तो आपको पता होगा कि कैसा माइंडसेट चाहिए, और केमिकल में अलग माइंडसेट चाहिए क्योंकि आप केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट रहे हो। सो इट्स ए प्योरली योर चॉइस। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मन में जितने भी सवाल हो, कुछ भी हो, आपको लगता है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है यार ये पूछा जाए नहीं पूछा जाए, पूछ लो, डोंट वरी अबाउट इट। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो। आई फील मोटा मोटा मैंने कवर कर लिया कि अगर आपका रैंक पीछे का है, यानी कि 1, सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रैंक है, तो कॉलेजेस हैं आपके लिए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। आज का पर्पस भी वही था कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।